हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भी SEB स्टडी जोन में। आज हम लोग समांतर श्रेणी के सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। हल देखिए यहाँ, a बराबर 10, b बराबर 20 माइनस 10। तो देखें d बराबर हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ d बराबर हो जाएगा 10। और यहाँ देखें लास्ट पद, अंतिम पद कितना दिया हुआ है। अंतिम पद यहाँ पर दिया हुआ है 200। अंतिम पद दिया है कितना, 200। tn बराबर 200 दिया हुआ है। tn बराबर 200। देखिए चूंकि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान 200 बराबर a का मान 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 10। ये 200 माइनस 10 बराबर n माइनस 1 इंटू 10। अब 200 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 190 बराबर n माइनस 1 इंटू 10। फिर 10 गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा 190 बटा 10 बराबर में n माइनस 1। तो यहाँ आपका n बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 0 से, नहीं 19 बार में कट गया, 19 बार में। यहाँ बचा 19 बराबर n माइनस 1 या 19 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान आ गया यहाँ पर 20, यानी इसमें 20 पद है। अब हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए चूँकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए S 20 बराबर हो जाएगा 20 बटा 2। a का मान यहाँ पर रखते हैं 10 प्लस n 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 10 दिया हुआ है। डी का मान 10 दिया है, सारे मान देख रहे आप भैया। डी का मान 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। और देखिए ये कटेगा 2 दहिया 20, 10 बार में 10, और ये हो जाएगा, ये होगा 20, तो प्लस ये हो जाएगा 20 में से 1 गया तो 19 गुने 10, तो 19 दहिया के 190। फिर आपका ये हो जाएगा 10 190, अब 20 हो जाएगा 210। 210 में आप 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2100। ये आपका आंसर हो गया 2100। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। इसे देखिए, ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ a बराबर 5 दिया है, d ज्ञात कीजिए। तो d बराबर 15 माइनस 5 बराबर में हो जाएगा 10। और यहाँ भी tn दिया है, tn बराबर 225 अंतिम पद। देखिए चूँकि tn बराबर हम लोग जानते हैं, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए 225 बराबर a का मान 5 प्लस n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 10। तो देखिए 5 को इस साइड ला रहे हैं, तो 5 को इस साइड लाने पर हो जाएगा 225 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणे 10। ये हो जाएगा 220, तो ये 10 गुना में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा बराबर में n माइनस 1। ये 1 0 से 1 0 कट गया, बचा यहाँ पर 22। ये n माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर में n। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ 23, यानी इसमें 23 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर 23 हुआ, 23 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो चूँकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए S 23 बराबर हो जाएगा 23 बटा 2 2a, 2 गुने a का मान 5, a का मान 5 यहाँ से लेंगे तो प्लस n, तो n निकल गया यहाँ पर 23 माइनस 1 और गुणे डी का मान दिया हुआ है 10, यहाँ पर हो गया 10। अब इसको हल करते हैं। देखिए ये हुआ 23 बटा 10, सॉरी 23 बटा 2, ये 10 प्लस यहाँ देखिए 23 में से 1 घटेगा 22 होगा,
अब 22 में 10 से गुना हो जाएगा तो 220। अब यहाँ पर हो जाएगा 23/2, ये 220 10 230। अब इसको काटते हैं 2 से, 23 और 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 115 बार में कटा। और ये हो गया 23 गुने 115। 23 को 115 से गुना करते हैं तो देखिए 23 5 गुना कर लीजिए यहाँ पर 115 गुने 23, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15, 3 एकम 3, 1 4, 3 एकम 3, 2 5 10, 2 एकम 2 1, 3 2 एकम 2, 5 4 3 3 6 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 45। ये होगा आपका आंसर 26 45 दूसरा का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, तीसरा भी सेम वैसे ही बनेगा। देखिए यहाँ a बराबर 7 दिया है और d बराबर दिया है आपका 10.1/2। दस पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है। सॉरी, ये डी का मान नहीं है, ये सेकेंड पद है। सेकेंड पद में से हम क्या करेंगे, ये सेकेंड पद है हमारा। डी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सेकेंड पद में से फर्स्ट पद ज्ञात करना होता है। 10.1/2 और -7 घटाएंगे लोग। तो देखिए इसका पूर्णांक तोड़ते हैं, तो पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या होता है, पहले इसको गुना करते हैं तो 10 दूनी 20, इसको जोड़ते हैं 10 दूनी 20 21 हो जाएगा। 21/2 और माइनस में 7 बटा में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम होगा तो 2 1 का लघुत्तम 2, यहाँ पर 21, यहाँ पर हो जाएगा 1 दूनी 2, 7 दूनी 14। 21 में से 14 घटेगा तो 7/2, ये डी का मान हुआ। ये जो है इसका मान हुआ डी का 7/2। अब इसमें देखना है टी एन क्या दिया है, अंतिम पद दिया है आपका 84। टी एन बराबर 84, क्योंकि टी एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, इसलिए 84 बराबर a का मान 7 प्लस n नहीं मालूम है इंटू डी का मान 7/2। देखिए 84 को अब हम लोग बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 84 - 7, बराबर में बचेगा n-1 और गुणे 7/2। 84 में से 7 घटेगा 72 बचेगा, नहीं 72 नहीं बचेगा, 84 14 में से 7 गया 7, 77 बचेगा। 77 बराबर n-1 और गुणे में 7/2। तो ये 7/2 गुना में है, इसको हम 7/2 गुना में इसको इधर बराबर की साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 77 गुने 2/7 बराबर n-1। ये 7 से कटता है, 11 7 77 गुना होगा 11 दूनी 22, 1 इधर में है 1, अब बराबर की साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 22 + 1 बराबर n। यहाँ n का मान आ गया 23, यानी इसमें 23 पदों तक का योग ज्ञात करना है। 23 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि एस एन बराबर होता है n/2, 2a + n-1 इंटू डी, इसलिए एस 23 ज्ञात करना है। एस 23 बराबर 23/2, 2 और a का मान देखिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a का मान 7 है और d का मान 7/2 है और n 23 है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान 7 दिया हुआ है, 7 प्लस n तो 23 है, 23 - 1 और d का मान 7/2, 23/2 और ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 घटेगा तो 22 गुणे 7/2। इसको काटते हैं 11 दूनी 22, ये आपका हो जाएगा 23/2, 14 प्लस 11 7 77। फिर आपका हो जाएगा ये 23/2 और 14 77 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 7 1 8 1 9, 91/9।
2। अब इसको काटा जाए तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको गुना कीजिए। गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 23 में 91 से गुना कीजिए तो 23 से कम 23 के 3 हासिल 2 और फिर 23 नवा 20 नवा 180 और 9 थियाँ 27 7 8 2 10 1 1 2 इसमें 2 हासिल जोड़ देंगे 902 तो बटा 2 बराबर हो जाएगा 2 1 2 0 2 चौका 8 2 6 के 12 एक बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। पूर्णांक तोड़ दी है। इसमें देखिए क्या हुआ है, इसको गुना करने पर आया 2093 2 से भाग किए तो 2 1 2 फिर 0 है तो 0 उतर गया 2 के ऊपर 9 है तो 2 चौका 8 1 बचा 13 2 6 के 12 एक हासिल एक शेष बचे शेष ऊपर जिसे भाग देते हैं और नीचे ये आपका आंसर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, सेम क्वेश्चन। a बराबर -5 और डी ज्ञात करने के लिए सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाते हैं। -8 माइनस 5 बराबर हो जाएगा -8 + 5 बराबर में -3। ये डी का मान हो गया। और इसमें टी एन देखिए क्या दिया है, टी एन बराबर दिया है -230। चूँकि टी एन बराबर a + n-1 इंटू डी, इसलिए -230 और बराबर में a का मान -5 और प्लस n नहीं मालूम है -1 और डी का मान -3। 5 इधर आता है तो -230 और प्लस में 5 बराबर में n-1 और -3। तो देखिए 230 में से 5 -230 और प्लस 5 तो -230 + 5 हो जाएगा -225 -225 और ये 3 जो है गुना में है और इधर इसको लाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर बटा में आएगा, भाग में आ जाएगा -3 और बराबर में n-1। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से अगर काटते हैं तो 3 से 21 3 5 15 75 बार में 3 से कटेगा और इधर में बचेगा 75 बराबर में n-1 तो n बराबर हो जाएगा 75 + 1 n बराबर 76 76। अब 76 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए s 76 बराबर हो जाएगा 76/2 2a + n-1 तो 76 - 1 इंटू डी। और देखिए इसको काट दीजिए, कट जाएगा 2 3 6 2 8 16 38 बार में ये 38 और 2 गुने a का मान कितना -5 दिया है। अब प्लस 76 में से 1 घटेगा 75 और डी का मान आपका -3 38 ये होगा आपका 38 तो -10 और 75 में से 3 गुना करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा 3 5 15 और 3 7 21 22 -225। ये आपका हो जाएगा 38 -235 -235। अब -235 में 38 से गुना कर लीजिए साइड में गुना कर लेते हैं। 235 में 38 से गुना कीजिए, जितना होगा वह आपका आंसर होगा। तो 8 5 40 कीजिए, 4 8 3 24 4 28 और 8 दूनी 16 17 18 3 5 15 3 3 9 1 10 3 दूनी 6 1 7 ये 0 8 5 13 और 8 1 9 7 1 8 यानी 8930 आंसर माइनस में आएगा आपका गुना करने के बाद -8930 8930 ये आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 का 1। देखिए टी बराबर 15 एस बराबर 10, टी बराबर दिया हुआ है 15 एस बराबर 10 बराबर 125। तो डी और टी ज्ञात करने को कह रहा है, डी और टी ज्ञात करने को। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, माना पहले हल में माना कि प्रथम पद बराबर ए सारवा अंतर बराबर डी, T3 बराबर 15 या a + T2 बराबर में 15। समीकरण 1 हम लोगों ने पढ़ा था
तीसरा पद ए प्लस टी टू, सॉरी ए प्लस ये सॉरी तीसरा पद हो गया है ए प्लस 2d बराबर में 15, समीकरण 1 हो गया। फिर दिया है S10 बराबर 125 या S10 को 10/2 2a प्लस n-1, तो 10-1 होगा, 10-1 इंटू डी बराबर में 125, ये हो जाएगा 2 5 10, 5 2a प्लस 9d बराबर में 125, ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में 5 से हम इसको का, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर में 125/5 होगा, ये आपका 2a प्लस 9d। अब बराबर इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 50 25 25 बार में, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में a प्लस 2d बराबर 15 दिया है और समीकरण 2a प्लस 9d बराबर 25। तो समीकरण 1 का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में a का गुणांक 2 है, तो इसलिए समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 गुने 2 और 2 से, समीकरण 1 गुने 2 और 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं लोग, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30। समीकरण 2 हम लोग के पास है 2a प्लस 9d बराबर में 25। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ घटाने पर, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर, ठीक है, जब घटाते हैं तो ये प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये 25 का चिन्ह प्लस है तो माइनस, तो 2a से 2a कट गया, 4 माइनस 9d तो माइनस 5d और बराबर 30 में से 25 घटा तो 5, तो 5 से 5 कट गया, d बराबर आ गया -1। तो d बराबर -1 आया, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे लोग तो देखिए a प्लस 2 गुने -1 बराबर में होगा 15, तो a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2, a बराबर में 17। अब a का मान भी ज्ञात हो गया और d का मान भी ज्ञात हो गया, हमें t10 ज्ञात करना है, इसलिए t10 बराबर a प्लस 9d, तो a का मान 17 प्लस 9 माइनस 1, तो 17 माइनस 9 बराबर में 8, अतः d बराबर में -1 और t10 बराबर में 8, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, आज इतने ही रहने देते हैं।